हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं लव कुमार सिंह। पिछले क्लास में आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, आपको याद होगा सिंगल कायरल कार्बन का हम लोग स्टडी कर रहे थे, है ना। कायरल कार्बन के बारे में आपको पहले बताया गया है कि कायरल कार्बन होता है एक कार्बन पर 4 ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। चारों ग्रुप डिफरेंट होगा तो उस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन कहेंगे। उसके कॉन्फ़िगरेशन निकालने हैं आरएस। अगर एक सिंगल कायरल कार्बन होंगे तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, और डबल होंगे तो कैसे निकालें। तो जो सिंगल वाला था वो हमने आपको बता दिया है। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2 कायरल सेंटर वाले कंपाउंड के बारे में। जैसा कि एक एग्जांपल हमने आपको दिखा रखा है टार्टेरिक एसिड का। टार्टेरिक एसिड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होता है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड, करेक्ट। इसका आप देख लो स्ट्रक्चर 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गए, 2 एसिड है, डायोइक एसिड हो गए, और ये तो ब्रांच है, इसको हमने पहले लिख दिया पोजीशन के साथ। अब 2 कायरल कॉन्फ़िगरेशन को हम आपको अच्छे से फाइंड आउट करके बता रहे हैं, आप ज़रा ध्यान से देखना। आइए यहाँ से देखना ज़रा ध्यान से। 2 कायरल है, देखो ये कायरल है कैसे, एक H है, दूसरा OH है, और तीसरा ये है, और एक पूरा ग्रुप ये है। ये चारों डिफरेंट है ना। तो आप इसको फीचर प्रोजेक्शन में हम लोग बात कर रहे थे, तो आप इसको फीचर में दिखाओ। ऐसा है, फीचर में है ना, आप ऐसा दिखाओ। और ऐसा जब दिखाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, COOH, है ना। नीचे में देखो क्या लिखा हुआ है, COOH। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, OH। या तो दोनों को आप सेम साइड में लिख दो, या आप दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जैसे मैं आप बताता हूँ आपको। और दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो इस दोनों OH को आप इस तरफ दिखा दो। मैं लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। और क्या बच गया, यहाँ पे H बच गया, है ना, ऐसा दिखा दिया। आपके पास एक और ऑप्शन है, एक OH को इस तरफ रख दो, एक OH को इस तरफ रख दो। रख के देखते हैं, इसी पर आज डिस्कस करते हैं अच्छे से। COOH है, और ये OH है, और एक OH यहाँ है, H है, H है, और COOH है ना। आपने पहले वाले कायरल को वैसे ही रखा है, दूसरे वाले पर OH को आपने रोटेट कर दिया है। ऐसे ही आप दूसरे वाले को छोड़ दो और पहले वाले को आप रोटेट कर दो, और देखते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजिंग आती है या वही रह जाता है। आइए सबसे पहले हम इसका कॉन्फ़िगरेशन का बात करते हैं। ध्यान से देखना, ज़रा ध्यान से देखना। इधर ये कायरल है ना, कायरल हम यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहे और समझा रहे। ये देखो यहाँ पर O है, ये कार्बन है, इससे पहला एटम अटैच है, O है हमारा, ऑक्सीजन है। और यहाँ पर देखो C है, यहाँ पर देखो H है, यहाँ पर देखो C है। अरे भैया इसकी बात कर रहा हूँ। इधर आओ तो C है, इधर जाओ तो O है, इधर आओ तो C है, इधर जाओ तो क्या है, H है। तो COH, तो O का प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया। अब यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, तो फर्स्ट एटम कॉमन हो गए। सेकेंड एटम यहाँ क्या है, O, सेकेंड एटम क्या है, C। अरे ये तो थर्ड हो गया ना, यहाँ ये फर्स्ट है, सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड एटम क्या हो गया, OCH। यहाँ सेकेंड एटम क्या है, OO। तो OC ज़्यादा होगा या OO ज़्यादा होगा, तो O का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। इस प्रकार से जो हमारा ये वाला है वो 2 नंबर होगा, और जो ये वाला ग्रुप है हमारा वो कितने नंबर पर आएंगे, 3 नंबर पर। और जो H है हमारा वो कितने नंबर पर आएंगे, 4 नंबर पर आएंगे। और हम लोग पहले से जानते हैं कि जो 4 नंबर होता है उसको हम लोग को बॉटम पर रखना रहता है, तो आप 4 को बॉटम पर रखो। दिखाई दे रही है ना आपको, नहीं दे रही है, देखो दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई दे रही होगी। आप देखो ज़रा इधर ध्यान से, ये देखो 4 को आपको यहाँ लाना है, तो इसको इंटरचेंज कराओ। जब इसको इंटरचेंज कराओगे तो ये खुद ही इंटरचेंज हो जाएंगे। रूल से ऐसा, अगर आपने 3 को यहाँ रखा, 4 को यहाँ, 1 को यहाँ, 2 को यहाँ, तो 1 2 क्या हो गए, 3, 1 से 2 और 2 से क्या हो गए, 3। तो बताओ कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ गया, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं, 8। अब जरा दूसरे वाले को निकालते हैं। दूसरे वाले को यहाँ मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना, ऐसा है। दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले कायरल को O है, C है, यहाँ देखो, यहाँ देखो O है, C है, H है, और यहाँ भी C है। तो O का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगा, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा। C है, यहाँ भी C है, सेकेंड एटम O है, C है, H है, यहाँ O है ना। इसका निकाल करके हमने बताया भी कि कैसे O होता है सेकेंड एटम।
तो ये हो गए 2 नंबर पर, और ऊपर वाला जो ग्रुप होगा वो कितने नंबर पर, 3 पर, और ये कितने नंबर पर होगा, 4 पर। 4 को आप बॉटम पर लाओ, 4 को जब आप बॉटम पर लाओगे, 4 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3, 1 2 3, देखो तो किस टाइप से आ गए, ये कैसे आ गए, ये ऐसा आ गए, ये ऐसे थे और ये ऐसे आ रहे, ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ऐसा आ गया, है ना। अब मैं इस वाले में दिखाता हूँ आपको, इस वाले में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये 1 हो गए, मैं इधर लिखता हूँ, ध्यान से देखना ज़रा, ये 1 हो गए, यहाँ C है, यहाँ भी C है, यहाँ H है, यहाँ O है, ये 1 हो गए, ये C कॉमन हो गए। दूसरा आइटम क्या है, यहाँ C है, O है, H है, और यहाँ O है, तो ये 2 और ये 3 और ये 4 हो गए। अब आपको यहाँ से रोटेट करने हैं, है ना। रोटेट करोगे तो आपको दिखाई देगा 4 नंबर यहाँ आ गए, 3 नंबर यहाँ, 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे आ गए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गए। इसका मतलब ये ऐसा आ गया। और ज़रा इसमें देखो तो, जब यहाँ आप करोगे, यहाँ पर जब आप करोगे तो ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, और ग्रुप नंबर 3 हो गए, और ये सॉरी ये वाला 3 हो गए, और ये 4 हो गए। अब इसको आप इंटरचेंज कराओ, 4 को यहाँ लाओ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 यहाँ, 1 2 3 आ गए, क्या आ गए, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ गए, क्लॉकवाइज आ गए, तो क्या हो गए, 8 आ गए। पहले आगे वाले का भी निकाल करके हम लोग चेक कर लेते, फिर आगे हम आपको बताते, कंपेयर कराते। अब आप देखो ज़रा, ये इसका निकालो, ये 1 है, ये 2 है, आप देख लो ध्यान से, ये 1 है और ये C है, ये भी C है, लेकिन O है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। आप इंटरचेंज कराओ, 4 नंबर यहाँ आएंगे, 3 नंबर यहाँ आएंगे, 3 नंबर यहाँ आएंगे, और 1 नंबर यहाँ आएंगे, 2 नंबर यहाँ, 1 2 3, 1 से 3 जाना रहता है 2 से होते हुए, है ना। 1 से 3 जाओ, 2 से होते हुए, 1 से 3 आओ और 2 से होते हुए, है ना, 2 से आया और ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज है, ये सॉरी क्लॉकवाइज है, तो क्या आ गए, 8 आ गए। अब देखो तो जरा इसमें निकाल के देखो, इसमें जब निकालोगे ये 1 हो गए, और ये वाला C 2 हो गए, ये 3 और ये 4, 4 को यहाँ लाना रहता है, आप 4 को यहाँ लाओ, 2 को यहाँ ले जाओ, 1 को यहाँ, 3 को यहाँ, 1 2 3, क्या आ गए, ये भी क्लॉकवाइज आ गए, ये R आ गए। देखो भैया क्यों आया R, आप देखो पहले वाले का जब निकाला था हमने तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आया, R आया, वो अभी भी R है ना, OH की साइड है, राइट साइड अभी भी R है ना, लेकिन जो OH को हमने रोटेट किया ना, तो जो पहले S था वो क्या हो गए, R हो गए। अब ज़रा इस वाले को आप देखो, अब मैंने इसको रोटेट किया, इसको वैसे ही रखा है, इसको वैसे ही रखा, तो इसको आप S रख दो, और इसको आपने रोटेट किया है, इसको रोटेट किया तो क्या आ गए, S आ गए। अब मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ, ये देखो जो मैं छोटी छोटी बातें लिखा है ना यहाँ पे निकालने के लिए, आप इसको नोट कर लो, ठीक है ना, जल्दी से। और फिर मैं इसको इरेज करूँगा और बताऊँगा, कंपेयर कराऊँगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हमारे डिफरेंट है और कौन कौन से स्ट्रक्चर हमारे सेम है। मैं आप उसके बारे में बताता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो, मैं इरेज करता हूँ। ये कॉन्फ़िगरेशन निकालने का तरीका को हमने बताया आपको। अब मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता हूँ, कैसा स्ट्रक्चर है, आइडेंटिकल है या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर है या एक दूसरे का मिरर है। जरा आओ देखोगे, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। एक बात बताओ, हम जो मिरर के बारे में सोचते हैं, कब सोचते हैं, किसी कंपाउंड का मिरर के बारे में कब सोचते हैं, इस पर जो ग्रुप लगा हो ना, तभी हम उसके मिरर देखेंगे कि उसमें टोटल ग्रुप वही प्रेजेंट है कि नहीं, तभी सोचते हैं ना। जैसे हम अपना मिरर की बात करेंगे तो हम अपने चेहरे का जो मिरर होगा हम उसमें बात करेंगे, आई मीन रिस्पेक्टिव एटम्स आर सेम, बोथ कायरल हैविंग रिस्पेक्टिव एटम्स आर सेम, है ना। तो आप देखो तो जरा, यहाँ पर OH है, COOH है, H है, यहाँ पर भी देखो COOH है, OH है, H है ना। तो अब आप ये बताओ, यहाँ पर भी तो वही चीज़ है, COOH OH और H, तो आप इस कायरल को यहाँ भी कंपेयर करा सकते हो। क्यों वजह है, अगर हम इसको प्लेन में घुमा दें, अगर रोटेट करा दें, इसको हाथ से पकड़ लिया और रोटेट करा के ऐसे हम यहाँ पेस्ट करा दें, तो दोनों OH की, मतलब इस, मैं OH को रोटेट नहीं कर रहा हूँ, मैं मॉलिक्यूल को क्या कर रहा हूँ ना, प्लेन में ला रहा हूँ, इसको हम ऐसे रोटेट कर दिया, तो भी तो देखो R ऊपर चला गया, S नीचे आ गया, तो RS हो गया कि नहीं। या इसी को आप ऐसे रोटेट करा दो, ऐसे रोटेट करा दो, तो SR है तो ये भी SR है। या नहीं तो आप ये देखो, ये R है तो ये भी क्या है, R है। हम इसको यहाँ भी कंपेयर करा सकते हैं, यहाँ भी कंपेयर करा सकते हैं, है ना। तो दोनों, कहने का मतलब दोनों कंपाउंड हमारा सेम है। जब आप इसको रोटेट कराओ
तो आर एस हो जा रहे हैं, जब इसको रोटेट कराओ तो एस आर हो जा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सी एल होता तब आप इसको यहाँ कंपेयर नहीं करा सकते, क्योंकि इसका मिरर यहाँ बन ही नहीं रहा है। या ओ एच एच है तो यहाँ ओ एच और सी एल है, तो सी एल कहाँ से आ गए? इसका मतलब एक दूसरे का मिरर नहीं हो सकता है, और न ही ये आइडेंटिकल हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ एच है और यहाँ भी एच है और यहाँ क्या है? ओ एच है। अब एक बात आप बताओ कि अगर हम इसको और इसको कंपेयर कराएं कि ये दोनों आइडेंटिकल है या फिर क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? बोथ आर आइडेंटिकल या बोथ आर डिफरेंट या बोथ आर मिरर इमेज? हाँ, आइडेंटिकल कहेंगे। ये पहला और ये दूसरा तो कह देंगे कि बोथ आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब है या तो आप आर एस कंसिडर करो या तो आप एस आर कंसिडर करो, एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो एक आर एस हो सकता है या एस आर हो सकता है, दोनों बात हमारा क्या हो गया? सेम हो गया, है ना। लेकिन आप इसमें देखो, आप इसको किसी भी प्लेन में रोटेट करो, या आर आर है तो यहाँ देखो एस एस है, मतलब सीधा इसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये आप इसको रोटेट करके देखो, एस एस का ऐसे ही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज नहीं होगा। और कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा इसका मतलब ये एस एस है तो ये क्या है? आर आर है। मतलब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है, सीधा अपोजिट, सीधा मिरर है एक दूसरे का। लेकिन यहाँ देखो आर है तो ये भी आर है, ये एस है तो ये भी क्या है? एस है। बोथ आर आइडेंटिकल। लेकिन ये देखो, आप इसको रोटेट भी कर दोगे तो आर आर के बदले क्या है? एस एस। इसको रोटेट कर दो, एस एस के बदले क्या है? आर आर। तो मतलब हम इन दोनों के बारे में कह सकते हैं, ये दोनों मिला तो एक हो गए, और इन दोनों के बारे में कह सकते हैं कि ये बोथ आर मिरर इमेज, बोथ आर मिरर इमेज ईच अदर। एक दूसरे का कैसा इमेज है? मिरर इमेज है। तो हमने देखा कि आइडेंटिकल क्या है, मिरर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने इस पर बात किया है। तो नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस पर, और भी बातें करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।